नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं अपना मेट्रो टुडे लाइव चैनल। मेट्रो टुडे लाइव चैनल में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं, वो हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अब्रिल मलिक। डॉक्टर अब्रिल मलिक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अब्रिल मलिक, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्रिल मलिक, आपसे पूछता है हिंदुस्तान, क्या ममता दीदी की कुर्सी जाने का वक़्त आ गया है? इसको अगर हम इस तरह से आपसे पूछें, 8 तारीख यानी 9 की रात को जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, उसको अगर हम देखते हैं, तो आरजे कर मेडिकल रात के 9 बजे एक अभय की डॉक्टर की डेथ होती है, रेप होता है और इंसिडेंट इतना ज़्यादा बिखर जाता है कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक कारण तो है ही है, लेकिन क्या ममता दीदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या उनकी कुर्सी जाने का वक्त आ गया है? जी डॉक्टर अब्रिल मलिक बोले। जी, देखिए किसी बोले भी आप। हद तक ममता बनर्जी की कुर्सी स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं। जी किसी भी हद तक ममता बनर्जी की कुर्सी नहीं बच रही। क्यों? करेक्ट। क्योंकि जनता उनके खिलाफ है। जी जनता जी सड़कों पर है। जनता आंदोलन कर रही है। ये एक जन आंदोलन है। इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। जी और जी जिस तरीके वहां घटना घटित हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही दुखद है। जी और जिस तरीके से जनता सड़कों पर आई है, तो सबको नजर आ रहा है जी जी एक जी बुजुर्ग संत सड़क पर जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे थे, 80 साल की उनकी उम्र रही होगी। आज वो जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने भी रील्स के माध्यम से देख, तो जिस जी तरीके से वो संत भारत मां के झंडे को, तिरंगे को जी लेकर गए थे और बुजुर्ग संत के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था। जी जी ममता सरकार कर रही थी। जी जी तो ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, निंदनीय है जी जी डॉक्टर और अब्रिल मलिक। घृणात्मक कार्य है। जी ये कानून डॉक्टर अब्रिल व्यवस्था। मलिक। जी, डॉक्टर अब्रिल मलिक, क्या ये प्री प्लान था? क्योंकि अभ्या जो थी, सब कुछ जानती थी डॉक्टर अभ्या कि वहां पे क्या हो रहा है। डॉक्टर अभ्या को वहां पे सारी करतूतें डॉक्टर संदीप घोष की पता चल चुकी थी और संदीप घोष फैकल्टी से कह के, चेस्ट की फैकल्टी से कह के अभ्या को, डॉक्टर अभ्या को प्रताड़ित करते थे। 36-36 घंटे की ड्यूटी लगाते थे। ये कहां का नियम है? जी जी, देखिए बिल्कुल बोलिए। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। और जो जिस तरीके से कोलकाता पुलिस कमिश्नर की बाइक, उनके नाम पर रजिस्टर्ड भूमिका भी बाइक का संदिग्ध है। इस्तेमाल। जी जी जी, देखिए संजय रॉय। डॉक्टर मलिक, आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर मलिक, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए बोलिए। लगता है आपका ऑडियो डिसबैलेंस हो गया है। आप थोड़ा ऑडियो को चेक करें। आप ऑडियो आपका आ नहीं रहा है, ऑडियो अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मलिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर मलिक का कनेक्शन टूट चुका है एंड ही इज नॉट गेटिंग द ऑडियो क्लियर। ऑडियो, आपको आवाज आ रही है डॉक्टर मलिक? डॉक्टर मलिक, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर मलिक, यू कैन लिसन मी?
बिल्कुल स्पष्ट आवाज आपकी मुझे पहुंच रही जी है। जी जी, बोले बोले जी बोले बोले, प्लीज कंटिन्यू। जी, देखिए जहां तक बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम जी जी बंगाल में क्या कुछ हो रहा है? पश्चिम जी बंगाल जी में अराजकता फैली हुई है। पश्चिम बंगाल में घटनाओं पर घटनाएं हो रही है। संदेश खाली की बात कर ली जाए, जी, झांझा शेख की बात कर ली जाए, और तमाम घटनाओं की बात यदि कर ली जाए, करेक्ट तो स्पष्ट रूप से ये नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। करेक्ट। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाएं जी असुरक्षित। जी जी यही पश्चिम बंगाल है जो ममता बनर्जी के द्वारा बनाया गया है। जी जहां तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, और इसीलिए मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, डॉक्टर साहब बोले आप, बहुत क्लियर है, बोलिए। जहां तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, जी लॉ एंड ऑर्डर लिस्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू है करेक्ट। जो ममता बनर्जी के अंतर्गत है। ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में नहीं है, जी ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है। जी जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। जी ममता जी बनर्जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। करेक्ट। ममता बनर्जी को तत्काल त्यागपत्र सौंपना चाहिए। ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी ही गृह मंत्री हैं, ममता बनर्जी ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। करेक्ट। पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती है, जी जी और ममता बनर्जी अपने खिलाफ प्रदर्शन पर बैठ जाती हैं। वो जरूर बयानबाजी करती हैं, और जी उनका जी जो बयान आया है वो ये है कि बंगाल अगर जलेगा, जी जी बंगाल जलेगा तो बंगाल तो इनके कर्मों के कारण जल रहा है। करेक्ट। तो बंगाल जलेगा तो उत्तर प्रदेश भी जलेगा, असम भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी। जी जी जी, ये ममता बनर्जी का बयान है। ये क्या एक राज्य की बड़ा मुख्यमंत्री को शोभा देता है इस प्रकार की बड़ा बयानबाजी दुखद करना? बयान है, बड़ा दुखद बयान है डॉक्टर साहब। इस तरह का बयान अगर चीफ मिनिस्टर अगर कोई देता है, तो ये क्या, कौन सी भाषा बोल रहा है? वो चीफ मिनिस्टर नहीं होके बांग्लादेश की भाषा बोल रही है क्या? जी बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार के बयानबाजी इनके द्वारा की जा रही है, तो जनता जी इस जी विषय को क्लियरली देख रही है, क्लियर कट देख रही है और समझ रही है कि ये करेक्ट। लोग क्या चाहते हैं, क्या जी इनकी मंशा है, और किस दिशा में ये जा रहे हैं। जी क्या जी इनकी बयानबाजी है? ये शाहजहां शेख को प्रोटेक्ट करेंगे, करेक्ट। ये संजय रॉय पर नहीं बोलेंगे, ये इस घटना पर नहीं बोलेंगे। और रही बात हिंदुओं का अपमान, भगवान राम का अपमान, और जिस तरीके से हिंदू असुरक्षित है पश्चिम जी बंगाल जी के भीतर, वो करेक्ट। सबको नजर आ रहा है। और जहां सबको तक बात जी है पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की, और अगर बात कर ली जाए, ये जातीय जनगणना पर तो खूब चिल्लाएंगे, जी जी ये जातीय जनगणना चिल्लाएंगे, ये जी जी पत्रकार की जाति पूछेंगे अपने अखिलेश भाई साहब। अखिलेश करेक्ट। यादव पत्रकार को कहेंगे कि पत्रकार महोदय क्या आपकी जाति है? लेकिन राहुल गांधी की जाति अगर पूछ ली जाएगी तो इन्हें समस्या हो जाएगी। ये दूसरे की करेक्ट। जाति पूछोगे, जी अपनी जी नहीं बताएंगे। ये राहुल बाबा अपनी तो जाति बताएं। और जी जी उसके साथ साथ विक साहब जो एक मॉडल तैयार होगा इस देश में, जी जी तो सब कुछ चल रहा है वो असल में ये है कि हिंदू के संबंध में कहा जाएगा कि ये मिश्रा जी है, ये शर्मा जी है, ये ब्राह्मण है, करेक्ट। ब्राह्मण के साथ ऐसे हो गया, यादव के जी जी साथ ऐसे हो गया, राजपूत के साथ ऐसे हो गया, जाट के साथ ऐसे हो गया। ये हिंदू में जी जाट करेंगे, राजपूत करेंगे, गुर्जर करेंगे, उसे तरह तरह से जाट जातियों में बांट देंगे, ब्राह्मण करेंगे। जी 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 और जब बात आएगी मुसलमान की, तो मुसलमान करेक्ट। को मुसलमान कहेंगे। अगर जी किसी जी मुसलमान के साथ कोई घटना होती है
तो उसे कहेंगे मुसलमान के साथ घटना हुई। उसे ये बिल्कुल नहीं सही। कहेंगे साथ हुई, जी उसे जी नहीं कहेंगे ये नाई के साथ हुई, उसे नहीं करेक्ट। कहेंगे ये मुस्लिम दलित के साथ हुई, मुस्लिम जी जी ओबीसी के साथ हुई, मुस्लिम जनरल जी के जी साथ हुई, उसमें जी शिया जी और सुन्नी ढूंढेंगे। ये नहीं कहेंगे शिया के साथ हुई या सुन्नी के साथ करेक्ट। हुई, उसमें क्या कहेंगे मुसलमान के जी साथ जी हुई, जी वहां मुसलमान आ जाएगा। लेकिन अगर इधर कुछ होगा तो इधर जाट आ जाएगा, गुर्जर आ करेक्ट। जाएगा, इधर हिंदू नहीं आएगा। और अगर हम हिंदू की बात करेंगे हम कॉम्युनल हो जाएंगे, और अगर ये मुसलमान की बात करेंगे तो ये सेकुलर हो जाएंगे। करेक्ट। असदुद्दीन ओवैसी की परिभाषा हो, अखिलेश बाबू की परिभाषा हो, या आरजेडी वालों की परिभाषा हो, इनकी क्या परिभाषा है सेकुलरिज्म की? ये संविधान की परिभाषा को अलग रखते हैं, इनकी अपनी डॉक्टर अबरी परिभाषा है। मलिक डॉक्टर जी अबरी मलिक, बहुत बात स्पष्ट है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी ने भी कोलकाता केस में कोई वर्ड नहीं बोला है। कोई वर्ड, किसी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। सबसे दुखद घटना तो ये है। जी जी नहीं, देखिए आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो जी स्टेटमेंट जी क्यों आए? ये स्टेटमेंट क्योंकि क्यों देंगे आखिर? बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं देंगे। इन्हें अपराधियों को बचाना है, अपराधियों को करेक्ट। प्रोटेक्ट करना है। जी जी ये अपराधियों को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। जी जी और जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल की, या बात कर ली जाए मुस्लिम समाज की, या जो मैंने अभी विषय आपके सामने रखा है, जी जिस जी तरीके से अगर उस विषय पर डायरेक्टली बात की जाए तो ये स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात कर रही, करेक्ट। लेकिन ये एक वर्ग के साथ और एक वर्ग के विकास की बात कर रहे हैं। जी जी ये फर्क है इनमें और भारतीय जनता पार्टी में। जी जी अगर कोई घटना होगी और उसका नाम है, उसका सरनेम है खान, सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई घटना असलम खान के साथ घटित होती है जी जी तो ये कहेंगे मुस्लिम के साथ हुई घटित, ये नहीं करेक्ट। कहेंगे खान के साथ हुई। ना 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 बिल्कुल। और अगर सही है। अगर किसी मनीष मिश्रा के साथ हुई, ये मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, जी जी तो जी उसे जी कहेंगे मिश्रा जी के साथ हो गई, जी जी ब्राह्मण के साथ हो गई। या करेक्ट। अगर कोई घटना किसी बालियान के साथ घटित हो जाती है, या किसी व्यक्ति के साथ घटित हो जाती है, या किसी सिंह के साथ घटित हो जाती है जिसका सरनेम है, तो उसे सर्च करेंगे जाट है, राजपूत है, तो ये जी जी जातिवाद में उतरे हुए लोग हैं। उसे करेक्ट कहेंगे करेक्ट। कि जाट, ये ठाकुर है, ये बढ़िया है, ये हिंदू को जाति में बांटेंगे, ये इनकी साजिश है, जी जी ये टूल जी किट जी का हिस्सा है। करेक्ट। ये बात नहीं करेंगे पठान की, रिजवी की, शेख की, सिद्दीकी की, नहीं खान करेक्ट। की, मिर्जा की, कायस की, जी जी सैयद की, भरसैया की, भरसों की, ये मुस्लिम जनरल हैं, ये इनकी बात नहीं करेंगे। जी जी ये में बोलेंगे भी नहीं। हमने तो कभी नहीं सुना कि मुस्लिमों की कौन कौन सी जातियां हैं। ये कोई जी इंडी जी गठबंधन का बताता हूं, कौन कौन लोग आते हैं, किस किस कैटेगरी में फॉल वो करते हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं, कौन मुस्लिम जनरल है, कौन मुस्लिम ओबीसी है, नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम ओबीसी अंसारी है, बेहंग है, जी जी चिकवा है, दुनिया है, दंजी है, गुनिया है, नहीं बोलेंगे। ये कुरैशी मुस्लिम ओबीसी है, नहीं बोलेंगे। दरवेश है, बड़ई है, मनिहार है, नहीं बोलेंगे, नहीं क्योंकि बोले। इनका वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, इसलिए नहीं करेक्ट। बोलेंगे। ये नहीं बताएंगे मुस्लिम मुस्लिम दलित कौन है, ये नहीं कहेंगे कि भटियारा है, फकीर है, शाह है, क्या है, नट है, डफली है, नहीं बोलेंगे। और बोलने के ना बोलने के पीछे क्या कारण है? इन्हें मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करना, ये चाहते हैं कि 20% लोग, 20% मुसलमान इकट्ठा रहे, और इसीलिए इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया है। मैं आपको बता देता हूं, जी जी क्योंकि जी वो जी मुस्लिम वोट डिवाइड हो रही थी,
कोई सपा को Correct. जा रही थी, कोई कांग्रेस को जा रही थी। जी जी जी। तो इसलिए एक तो ये 20% को एकजुट कर रहे हैं, उधर खुद भी एकजुट हो गए कि भैया जितने लोगों को तो वोट दिया करते थे, अब हम सब इकट्ठे हो गए, अब हमें जी, वोट दो और तुम इकट्ठे हो जाओ। तो 20% वोट इनकी पक्की। पहली बात ये। अब फिर ये हिंदुओं की बात करेंगे। जब ये हिंदुओं में चलेंगे तो ये हिंदू से बात नहीं करेंगे, ये फिर लगाएंगे समीकरण। उसमें आएगा करेक्ट। यादव मुस्लिम समीकरण नंबर 1, MY फैक्टर, मुस्लिम यादव। फिर कोई व्यक्ति आ जाएगा, वो ब्राह्मण मुस्लिम का समीकरण बैठाने की कोशिश करने लगेगा। कोई आ Correct. जाएगा, वो दलित मुस्लिम की बैठाएगा। कोई जी आएगा, वो जी। गुज्जर, जाट, राजपूत और मुसलमान, इनका समीकरण बैठा लेगा। करेक्ट। तो इस समीकरण करने वाले लोग हैं, ये जातिगत समीकरण को देखकर चलने वाले लोग हैं, ये जातिवाद में फंसे हुए लोग हैं और जी जी। जातिगत दलदल में ये जनता को फंसाने का प्रयास करने वाले लोग हैं। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मलिक, कलकत्ता में जो इस समय चल रहा है वो जी पूरा देश देख रहा है, देश नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है। लेकिन ममता बनर्जी वहां पे डॉक्टर्स को आश्वासन नहीं दे रही हैं, बल्कि एक थ्रेटनिंग से कह रही हैं कि आप जाओ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, हम एफआईआर नहीं करेंगे। बच्चियां डरी हुई हैं, डॉक्टर्स डरे हुए हैं। क्या डर के माहौल में जीना अच्छा है या वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? लेकिन राष्ट्रपति शासन बिल्कुल नहीं लगाने की थोड़ी सी बू आ रही है, क्योंकि ऐसा लगता है मोदी जी का बी प्लान कोई दूसरा है और वो 12 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला है, ये भी बता दूं मैं आपको। बिकॉज इस समय हद हो गई है, पानी ऊपर से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से निकल रहा है और इस तरह से चीजें जो हो रही हैं अपने इंडिया में शर्मनाक हैं। पूरा वर्ल्ड देख रहा है इसको। आपका क्या कहना है जी डॉक्टर अब्दुल मलिक इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है और जनता इस विषय को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। जनता सब समझ रही है, ये जनता का अपमान कर रहे हैं। जी जी। जनता अपना अपमान कभी सहन नहीं करेगी नहीं। और महिलाओं का शोषण हो रहा है बंगाल में, ये किससे जी जी। छिपा नहीं है। घटनाएं रोज के रोज बढ़ती जा रही हैं। करेक्ट। ये ममता बनर्जी की सरकार भारत की ग्लोबल लेवल पर बेइज्जती कराने में लगी हुई है। करेक्ट। बिल्कुल सही कहा। पा रहे हैं, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, भगवान जी राम डॉक्टर का साहब। अपमान हो रहा है और उसके बाद ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ये जी कितने जी। बेशर्म लोग हैं विपक्ष के लोग, इन्हें शर्म नहीं आती है भगवान राम का अपमान करते हैं, शर्म नहीं आती है इन्हें हिंदू का अपमान करते हुए। डॉक्टर शर्म आनी मलिक, चाहिए लोग। डॉक्टर मलिक, जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, सपोज करिए, सपोज मैं कह रहा हूं, सपोज करिए वो लड़की जिसकी डेथ हुई है अभया की, वो ममता बनर्जी की पुत्री होती तो क्या होता? क्या जस्टिस नहीं मिलता उसको? क्या ये जस्टिस नहीं देना चाहती हैं? ये जस्टिस नहीं देना चाहती हैं क्यों? क्योंकि इनको कुर्सी का मोह है, कुर्सी से चिपक गई है ये, और ये पूरा देश देख रहा है। इस तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। स्त्रियों का जो शोषण हो रहा है, लड़कियों का शोषण होगा, बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपको डॉक्टर मलिक बहुत ज्यादा ज्ञान है, अगर स्टूडेंट सड़क पे आ जाते हैं तो आप ये जानिए कि सत्ता का वहां चेंज होगा, 101% सत्ता बदलेगी। और जब स्टूडेंट वहां पे आए हैं सड़क पे, आप देख लीजिए क्या हो रहा है। मजारा वहां क्या है, बुलेट्स, बुलेट मारी जा रही है उनको, रबर बुलेट्स, वाटर कैनन। वो तो शांति मार्च करने के लिए आए हैं, वो तो न्याय मांगने के लिए आए हैं। बिल्कुल, मैं किसी वही की तो कह बेटी रहा नहीं, हूं, सबकी बेटी थी वो, मैं सबकी वही बेटी तो के लिए कह रहा न्याय हूं। मांग रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए मैं वही तो जी कह रहा हूं, जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई और जिस तरीके से एक बुजुर्ग संत के ऊपर
पानी Correct. की बौछार की जा रही थी, वाटर कैनन से की जा रही थी, जबकि वो बेचारे संत शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा लेकर हाथ में खड़े हुए थे। 80 साल की शांति उम्र करना। उनकी थी। तो क्या ये तरीका है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या ये लोकतंत्र का जनाजा नहीं निकाला जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा? क्या ये संविधान को तार तार नहीं किया जा रहा है? जी जी। क्या ये लोकतंत्र की निर्मम हत्या नहीं है? क्यों नहीं बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के पार्टी के जितने नेता हैं वो लोग? डॉक्टर साहब टीएमसी सारे रोहिंग्या तो वहां पे हैं, सारे रोहिंग्या हैं, सारे बांग्लादेशी हैं, बोले कौन? टीएमसी तो बीजेपी के खिलाफ आ गई। बीजेपी ने वहां पे शांति मोर्चा निकालने के लिए बंद का आह्वान दिया था। टीएमसी के लोग वहां पे बवाल कर रहे हैं, बीजेपी के नेता को गोली मार रहे हैं और महज 4 मीटर की दूरी पे एसपी साहब खड़े हैं, उनके सामने गोली चल रही है, कुछ नहीं कर रहे। क्या ममता बनर्जी सबसे ऊंची हो चुकी हैं क्या? उन्होंने पुलिस को खरीद लिया है क्या? जनता को खरीद लिया है क्या? वो न्याय नहीं दिलाना चाहती हैं। क्यों? देखिए, मैं क्लियर कट 2 शब्दों में बता देता हूं, बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। देखिए, ममता बनर्जी जी, एक डिक्टेटर के रूप में काम कर रही है। करेक्ट। ममता बनर्जी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। करेक्ट। ममता बनर्जी जनहित में कोई कार्य नहीं कर रही। ममता बनर्जी गरीब की चिंता नहीं कर रही है, महिलाओं की चिंता नहीं कर रही है, किसानों की चिंता नहीं कर रही है। शांजा शेख की करेंगी, जिसने संदेश खाली की घटना की, उसकी चिंता करेंगी, संजय रॉय की चिंता करेंगी। और एक और बात, पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर कैसे भरोसा जताया जाए जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक, उसका इस्तेमाल संजय रॉय करता है। करेक्ट। कमिश्नर की भूमिका भी संदिग्ध आ चुकी है। कमिश्नर साहब भी संदिग्ध के दायरे में आ चुके हैं। बहुत जल्दी हो सकता है उनके ऊपर भी तलवार लटक जाए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये इस समय बहुत हाई लेवल का मामला हो गया है। तो हमारे साथ ये थे डॉक्टर अवनी मलिक, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।